नमस्ते साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों की परीक्षा दिनों-दिन नज़दीक आ रही है और कम ही समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ लें और उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन को समझें और तर्कसंगत तरीके से समझें, ताकि एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं और हमारे लिए काम आसान हो जाए। चलिए आगे आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और देखिए पियाजे के सिद्धांत से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा जो है सो सी-टेट, जे-टेट या फिर अलग-अलग टेट में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए ध्यान देते हैं और इनके संबंध में हम आज सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर जिन पियाजे से कोई क्वेश्चन याद जाए, तो किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं जिन पियाजे से संबंधित प्रमुख बातों को। तो प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब ये कहाँ के थे? तो जीन पियाजे सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास में अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो इस बात पर ध्यान देता है जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे के बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह बच्चे सोचते हैं उस तरह से अलग जिस तरह वयस्क सोचते हैं। मतलब पियाजे का कहना था कि बच्चे भी ठीक उसी प्रकार सोचते हैं जिस प्रकार वयस्क सोचते हैं। उनके सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक के भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पियाजे को कब सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंसर आएगी 2002। ये देखिए जिन पियाजे हैं, जिन पियाजे सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे के द्वारा किया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं जिन पियाजे कहाँ के निवासी थे? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। दूसरा इसके बारे में सबसे प्रमुख बात, संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक, जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। मतलब संज्ञान, जानकारी, प्राणी में वह व्यापक अस्थायी ज्ञान है जो कि वह वातावरण से, बाह्य जगत से, उद्दीपक जगत से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रतयीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्येक क्षण देखकर आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह क्रिया परस्पर अंतर संबंधित होता है। मतलब समस्या समाधान, जैसे कोई समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे। संप्रतयीकरण, विचारों का निर्माण, क्या बोलेंगे अगर सामने किसी को बोलना है तो क्या बोलेंगे। प्रत्यक्ष प्रत्येक क्षण मतलब देखकर सीखना। ये सब मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है और यह परस्पर अंतर संबंधित है। परस्पर अंतर संबंधित का मतलब ये एक दूसरे से संबंध होना। जैसे अगर हम गाड़ी तेज चला रहे हैं, सामने कोई आ रहा है, तो सबसे पहले वो आंख से देखा जाता है, लेकिन आंख के देखते ही हाथ और पैर ये दोनों परस्पर संबंधित होकर तुरंत काम करने लगते हैं। कोई अगर हमको दूर से ही मारना चाहे तो वो तो हम आंख से देखेंगे, और फिर अगर आवाज है तो हम उसको कान से सुनेंगे, लेकिन उसी बीच हम अपने बचाव के लिए सारी क्रियाएं कर लेते हैं। तो यही संबंध हो गया अंतर संबंधित। अगला, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसको पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था, मतलब जब बच्चे गर्भ में होते तब से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान में। विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से
वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रारंभ गर्भावस्था में, मतलब बच्चे माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देते हैं, वहीं से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान विकास जो है शैशवावस्था आप लोग जान रहे होंगे 0 से 2 साल की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। तो उसी समय से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलते रहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, और ये 0 से 2 वर्ष के लिए है। तो उस समय क्या होता है, जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय सब कुछ अनभिज्ञ होता है, मतलब उसे कोई भी चीज पता नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत के बारे में ज्ञान ग्रहण करता है, और फिर बाहरी जगत के बारे में उनको धीरे धीरे जानकारी होती है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। हम किसी भी वस्तु को यही सब चीजों से, सुनकर, स्पर्श कर, गंध के द्वारा, स्वाद के द्वारा, इन सब माध्यमों से हम वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है जब छोटा बच्चा होता है उस समय। परिचित का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। और आप लोग देखेंगे जो छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का, तो उसका जो स्वागत करेगा, तो कोई भी किसी को वो देख रहे हैं जो परिचित है उनसे, तो उनको एक मुस्कान वो देंगे, और मुस्कान के साथ ही अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। और यह परिचित जो है यहाँ बाय मिस्टेक आप या परिचित को देखकर वो भय भी करेगा। अगला, ये हो गया 0 से 2 साल की अवस्था हो गया। अब 2 से 7 साल की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी उम्र के होते हैं? तो 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में दूसरे से संपर्क में खिलौना का अनुकरण के माध्यम से सीखता है, मतलब दूसरे से संपर्क करना है और वह भी खिलौने इस सब के माध्यम से। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, खिलौने की आयु, मतलब वो हमेशा एकदम खिलौने के जैसा। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं के क्रम में रखना, हल्का भारी, ये सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। कब हो जाता है? तो 0 से 2 हो गया शिशुनावस्था, उस समय नहीं। 2 से 7 वर्ष की आयु में, 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे गिनना सीख जाते हैं, हल्के भारी के रूप में जान लेते हैं। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना। जैसे 7 साल का बच्चा और कोई छोटा वाला चीज मांगे, जैसे हम बोले उसको फोन वहां रखा हुआ है लेके आओ, तो वो बच्चा ले आते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों में वह जो है सो क्या करते हैं, लेकिन उस समय वह तर्क वितर्क करने का योग्य नहीं होता। आप कोई भी चीज बोले तो वो जल्दी तर्क वितर्क नहीं करेगा। कब? 2 से 7 साल की उम्र में। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ, 2 से 7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन अवस्था। क्वेश्चन आएगा अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? तो याद रखना 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे, उसमें चिंतन करने, तर्क वितर्क करने के योग्य वो नहीं होते हैं। अगला, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, मतलब वस्तु कौन उसके पास रहे या ना रहे, या फिर वस्तु कौन सी वस्तु कहाँ है, कैसे है। अगला क्वेश्चन, निजी वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है और इसे जीववाद कहते हैं। देखो, वो निजी वस्तुओं में भी सजीव के जैसा चिंतन करने के बारे में सोचेगा। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। अनुकरणशीलता मतलब वो देख के कोई भी काम करना चाहेगा। शिशु यहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, मतलब कोई नए अगर है और फिर उससे कुछ चाह तो वो नहीं। अब तीसरा है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 12 साल चलेगा। सबसे पहले 0 से 2, 2 से 7, अब 7 से 12। ये जीन पियाजे का बंटवारा है, इसी को हम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाते हैं। 2 से 7 साल के अवस्था में तार्किक चिंतन नहीं था, लेकिन 7 से 12 साल में उनके पास तार्किक चिंतन आ जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित होते, मतलब कुछ खास वस्तुओं तक ही सीमित होता है।
वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता या समानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित में विवाद करना आदि सीख जाते हैं। इसका मतलब यह है, अगर बच्चा आपका 7 साल से 12 साल की उम्र का है, तो आप उसमें देखिएगा छोटे और बड़े वो पहचान रहे हैं, गुण या अवगुण पहचान रहे हैं। जैसे आप अगर कहीं बाहर से आए और मिठाई लेकर आए हैं बच्चों के लिए, तो वो कम और ज़्यादा समझेंगे। और अक्सर आप लोग देखते होंगे वैसी सिचुएशन में वो कहता है हमको पूरा का पूरा पैकेट ही चाहिए। भले पैकेट छोटा क्यों ना हो, लेकिन हमको पैकेट वाला ही चाहिए। तो ये सब चीज़ सही, गलत, अनुचित, उचित, इन सब चीज़ों के बारे में उसको थोड़ी-सी नॉलेज हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है मूर्त चिंतन अवस्था। मूर्त चिंतन अवस्था 7 से 12 साल ना? 7 से 12 साल। मूर्त चिंतन अवस्था 7 से 12। फिर देख लो अवस्था 0 से 2 साल शिशुवावस्था, 2 से 5 साल अमूर्त चिंतन अवस्था। उस समय वो चिंतन नहीं करता है। उसके बाद ये 7 होगा। 7 से फिर उसके बाद 7 से 12 मूर्त चिंतन अवस्था। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। और उस समय बच्चा जो है 12 साल की उम्र होते-होते वह वर्ष, दिन, समय ये सब चीज़ बताने के बारे में जान जाता है। आप लोग जान रहे होंगे जो भी बच्चा 7 साल से प्लस का है, उसको हम लोग दिन का नाम याद करवा देते हैं, रंग का नाम याद करवा देते हैं, समय का नाम, समय के बारे में कुछ बता देते हैं, तो वो ये सब समझ लेते हैं वो। उत्कर्मण्यशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे प्लावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बहुत उत्कर्मण्य बहुत जल्दी सीखने वाली भी अवस्था कह सकते हैं इसको। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इसी अवस्था में होता है। भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास भी इसी अवस्था में होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 साल के बाद। तो देखो मूर्त चिंतन अवस्था के बाद यह मूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन का अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तार्किक चिंतन अवस्था, मतलब तर्क लगा के वो चिंतन कर सकते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास होता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। तो ये जॉन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धांत थे। अब इसका हम लोग जानेंगे शिक्षा में योगदान। तो जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जिन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, क्या कहा आगे देखते हैं। थोड़ा तबीयत का जो है प्रॉब्लम हो गया, इसलिए इस प्रकार की आवाज़ें और बार बार खांसी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे और भी परेशानी आएगी, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। तो आगे शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। शिक्षक को बता रहे हैं क्या क्या काम इनको करना है। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जिन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत किया। तो जिन पियाजे ने क्या व्याख्या दिया उसको देखेंगे। आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण और स्कीमा, आज ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन कौन शब्द? आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण, स्कीमा। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन है। ठीक, स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित, वातावरण के द्वारा अर्जित का मतलब जैसे वो जिस भी वातावरण में रह रहे हैं उसकी वो संपूर्ण जानकारी रखते हैं। जैसे किसी का घर नदी के किनारे है और उस नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, तो वो मछली पकड़ने जानेंगे। अगर वही नदी बहुत ज़्यादा गहरे हैं तो वह तैरने भी जानेगा। लेकिन वही जो जंगल के बच्चे हैं तो वह जो है सो सांप, बिच्छू, जंगली जो भी जीव जंतु उसके बारे में जानेंगे। तो ये वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान है और उसी को हम लोग स्कीमा कहेंगे। संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी मां कहलाती है। संरचना की व्यवहार समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में उसकी मां कहलाती है। इसका मतलब किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। अब जिन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित VVI क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किनके द्वारा? जिन पियाजे के द्वारा
संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पियाजे के सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं, पियाजे के सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति को किस विकास में जीवन के किस भाग में विशेष योगदान होता है? तो व्यक्ति के किस विकास में, जीवन के किस भाग में विशेष योगदान? तो किस भाग में? तो बचपन में। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों का महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पहला बात है संगठन और दूसरा बात है अनुकूलन। यही दो बात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से है। अगला, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होती है? तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होती है? आंसर होगा औपचारिक या अमूर्त संक्रियाएं तमक अवस्था। कौन अवस्था कहलाएगी? तमक अवस्था। तार्किक चिंतन की क्षमता औपचारिक या अमूर्त संक्रिया जो है वो तमक अवस्था में कहलाती है। अगला, व्यक्ति व वातावरण के संबंध का कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करती? तो अनुकूलन। क्या कहता है? अनुकूलन। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो किनके साथ? पर्यावरण के साथ। पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के बहुत सारे नियम सीख लेंगे। वो कैसे सीखेंगे? थोड़ा सा समझिए। जो जंगल के आसपास वाले लोग हैं, गर्मी का दिन है तो अपने थोड़ी सी खांसी से परेशानी हो रही है। उम्मीद है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ज्यादा बने, बस 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे। हम बात कर रहे थे पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, कौन से नियम सीख लेते हैं? तो पर्यावरण के साथ साथ वो उसके अंतर्गत अनुकूलन को भी सीखते हैं। अनुकूलन को कैसे सीखते हैं उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अनुकूलन को सीख रहे, जैसे कोई बच्चा नदी के किनारे है तो उनको पता है कि गर्मी के दिनों में हम कैसे नहाएंगे, कैसे रहेंगे। वही अगर कोई पहाड़ी के किनारे है जहाँ बहुत ही ठंडा होती है तो ठंडा के दिनों में वो खुद का बचाव कैसे करेंगे इसके बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान होता है। और उसी को हम लोग कहेंगे प्रकृति के नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने लगता है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है और उसके अनेक नियम को सीख भी लेते हैं। जैसे जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वो सुबह उठ के वो चाहेंगे कि थोड़ा सा आग को ताप लें ताकि हमारे शरीर के अंदर जो सर्दी लग रही है शरीर को वो थोड़ा कम हो जाए। अगला, समस्या समाधान की दक्षता का विकास किस अवस्था में होता है? समस्या समाधान कब करने लगेगा? तो अमूर्त औपचारिक संघ, जो कि कहता है क्रियात्मक अवस्था। कौन अवस्था? क्रियात्मक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो 9 अगस्त 1896। कहां पर? स्विट्जरलैंड। याद रखना है, 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य क्या है? संगठन से तात्पर्य है इसका। संगठन से का मतलब आपका एक साथ में बहुत सारी चीजें काम करेंगे, प्रत्यक्षीकरण भी, स्मृति भी, चिन्ह भी, तर्क भी, और ये सारे चीज काम कर रहे हैं मतलब वो संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। पियाजे के सिद्धांत किस पद्धति को सीखने पर बल देता है? तो खोज पद्धति। कौन पद्धति? खोज पद्धति। खोज पद्धति कहां से? पियाजे के सिद्धांत से। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता उस समय वो प्रदर्शित करते हैं। कब? जब कोई बच्चा 10 साल या उससे बड़े उम्र के हो जाते हैं तो। अगला प्रश्न, जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? जीन पियाजे को हम लोग क्यों जानते हैं, वो प्रसिद्ध क्यों हुआ, फेमस क्यों हुआ? तो उसका कारण है उन्होंने बाल विकास पर कार्य किया। किस पर काम किए? बाल विकास पर। क्वेश्चन यह भी आएगा बाल विकास पर किसने कार्य किया? तो आंसर में होगा जीन पियाजे ने। पूर्व संक्रिया अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? तो देखो, पूर्व संक्रिया अवस्था को 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 साल और अंतः प्रत्यात्मक काल 4 से 7 साल। हम बोले थे 2 से 7 साल तक
पूर्व संक्रियावस्था को। तो इसका 2 पार्ट करेंगे। पहला होगा पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो कि 2 से 4 साल चलेगा, और दूसरा होगा अंतः प्रत्यात्मक काल, जो कि 4 से 7 साल चलेगा। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया। पहला है सक्रिया अवस्था, दूसरा है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरा है गौर्ण वर्णी अनुक्रियाओं की अवस्था, चौथा है गौर्ण सिकमेटा के समन्वय की अवस्था, पांचवा तृतीयवर्ती अनुक्रियाओं की अवस्था, छठा मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये 6 टोटल अवस्था है। अगला, जिन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन किया और साक्षात्कार दिया? तो इन्होंने 4 से 12 साल के बच्चों का अवलोकन किया और अपना साक्षात्कार दिया। तो कितने साल की उम्र के बच्चे? 4 से 12। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था? 4 अवस्था। ये बहुत बार अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में पूछा गया, चाहे तो सी टेट हो या फिर यूपी टेट, जे टेट, अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में इसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाएं होती है? क्वेश्चन यह भी हो सकता है, जिन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आंसर में होगा 4। अगला प्रश्न, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तो ये तुरंत न्याय करने में विश्वास करते हैं। अगला, संगठन, व्यक्ति, वातावरण का संबंध किससे है? आंतरिक रूप से। तो ये इसका संबंध किससे? आंतरिक रूप से। और ये आंतरिक रूप से। जिन पियाजे कौन थे? तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक चिकित्सक। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से। यह सिद्धांत किस प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो पियाजे की जो सिद्धांत है किस प्रकृति के बारे में बताता है? तो ज्ञान को कैसे प्राप्त करें और कैसे उपयोग करें, इसके बारे में बताता है। जिन पियाजे का कौन सा सिद्धांत दिया? जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो क्वेश्चन होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का कौन सी अवस्थाएं होती है? तो पहला संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, यमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 साल। यही 4 अवस्था के बारे में जिन पियाजे ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कितने अवस्था के बारे में? 4। पहला अवस्था फिर से हम देख लेते हैं इस चारों अवस्थाओं को। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल, ये शिशुअवस्था होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल चलेगी। तीसरा यमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 साल, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 साल तक चलेगी। फिर से समझ लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, इसमें बच्चा थोड़ी बहुत मुस्कान के साथ अपने परिचित व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, हल्का भारी, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है सो कम बेसी और फिर उसके गुणों के बारे में थोड़ा प्रयास करता है जानने का। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को कहा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और उसी को कहते हैं विकासात्मक सिद्धांत। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।